हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज आइए, आपका लाइव क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और आज मैं आपको त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। मेरी आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रही है तो जल्दी से अपने दोस्तों को कमेंट कर दो, सबको बता दो। ओके, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। तो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर ख़त्म हो गया, आपको पता है ना। त्रिकोणमिति चैप्टर जो है फिनिश हो गया है और उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लाया हूँ। तो ज़्यादा भारी भी नहीं है, ठीक है। बस इसको करना है कि आपको बनाने की कोशिश करना है और मेरे ख्याल से यूं ही बन जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सब खैरियत से है ना? चलो चलिए, सबसे पहले सवाल ये देखो। देखो सवाल नंबर 10 से लिया हूँ, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट सवाल उसको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। तो सवाल नंबर से मतलब नहीं, सवाल से मतलब आपको है, ठीक है। सवाल पहले देखो, tan 15, tan 20, tan 70 और tan 75 का मान क्या होगा। चलिए आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए मुझे, क्या इसका आंसर होगा। वालेकुम अस्सलाम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप कॉपी कलम अगर आपके पास है पास में तो लिख बैठ जाइए, और ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का कलम चलाने की जरूरत पड़ेगा। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा क्या? आवाज़ जा रही है मेरी? नेटवर्क तो ठीक है, ठीक है, नेटवर्क ठीक है। देखो क्या होगा, इसको बनाना पड़ेगा। अब देखो सब के सब गुना में है ना। ये देखो त्रिकोणमिति मैं लास्ट कर दिया हूँ, इसलिए मैं लाया हूँ त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव सवाल। सिमी, शमा, पूजा, सचिन, अंशु, बहुत खूब। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपको पता होता है ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। देखो 15 75 को अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है? 15 75 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ये दोनों को हम एक जगह लिखेंगे, ठीक है, और ये दोनों को एक जगह लिखेंगे। अब देखो ये tan को चेंज करते हैं तो tan हो जाएगा 90 माइनस थीटा। tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 75, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा cot 75, ठीक है। और यहाँ पे tan 75 है और सब देखो गुना में है, सब गुना में है। तो cot 75 और tan 75 क्या होगा? cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, तो हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ये दोनों, इसमें भी चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं tan को 90 माइनस 70, तो tan 90 माइनस 70 बराबर क्या होता है? cot 70, और यहाँ पे tan 70 पहले से दिया हुआ है, तो tan 70 इंटू cot 70, यानी कि tan थीटा गुना cot थीटा बराबर क्या होता है? 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो d होगा ना। आप लोग क्यों आंसर गलत कर रहे हैं? आंसर आप लोग क्या कर, राकेश, सिम्मी सब सी आंसर लगाए हुए हैं, क्या बात है जी। एक आंसर होगा, एक डी होगा। भूल गए आप लोग इतना हल्का सा सवाल। समा, शुभम और यहाँ डी होगा ना, ये तो इजी वाला सवाल था, इसको भूलना नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही। चलो तो देखो मैं एनसीईआरटी का लास्ट कर दिया हूँ जी, एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति का लास्ट कर दिया हूँ। अब आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हो, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं ना तो जा करके पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सेकेंड सवाल देखो, 11वां सवाल है, cos 1, cos 2, cos 3, इस तरह से 90 तक दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा कि इसका जो वैल्यू क्या होगा 11 नंबर सवाल का। ओके, क्या इसका आंसर होगा 11 का? तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा क्या होगा? बिल्कुल आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पे 11 का आंसर ए होगा, हाँ 0 होगा, है ना, 0 होगा। देखो cos जो है, ये 90 को अलग रखूँ और यहाँ पे cos 1, cos 2, cos 3, यहाँ पे जाके कहाँ बन जाएगा? cos 89 तक चल जाएगा, cos 89 तक जाएगा, है ना। अब एक दूसरे को जोड़ा मिलाएंगे, cos 1 और cos 90। cos 1 को अगर चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, है ना। sin थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। तो ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से आगे मिलते जाएगा, ठीक है। और एक जगह आपको बच जाएगा वैल्यू, जो कि उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो cos 0 किसका आता है? cos 90 का मान कितना आता है? cos 90 का मान आता है 0, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? 0 होगा। फिलहाल यहाँ पे स्क्रीन बड़ा नहीं जो मैं आपको करके बताऊँ। चलिए ये बताओ 12 का,
अब ये इजी वाला सवाल आगे, cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? आदित्य कुमार यादव, बहुत खूब। फैजान, नादरा, लक्की कुमार, रेहान, सिमी, शुभम। फास्ट इसका आंसर बताओ। cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? cos 90 माइनस ए बराबर होता है sin ए, है ना। 12 का आंसर क्या होगा? बी होगा, वो राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। 13 नंबर सवाल देखो, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं का मतलब क्या हुआ? परिमेय संख्या आपसे पूछी जा रही है। कौन अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय संख्या बताना आपको। ओके, 13 का आंसर बताइए क्या होगा? रेणुका कुमारी, बहुत खूब। सिमी, रेहान, हाँ जी बहुत अच्छा, डी होगा राइट। क्या बोला? कौन अपरिमेय नहीं के मतलब परिमेय कौन है? तो देखो 121 का तो ओवररूट निकलता है ना, 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है, तो 11 परिमेय संख्या है। लेकिन 10 का तो ओवररूट नहीं निकलेगा, 24 का भी नहीं निकलेगा, 35 का भी नहीं निकलेगा। तो ये तीनों है अपरिमेय संख्या हैं। लेकिन बोल रहा अपरिमेय संख्या नहीं है कि मतलब कि परिमेय संख्या पूछ रहा। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। बहुत खूब, सभी लोग अपना अपना कलम कॉपी निकाल लो, हल्का सा चलाने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल देखो 14 नंबर सवाल, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का वैल्यू इसमें से क्या होगा? चलिए 14 नंबर सवाल का आंसर बताइए फास्ट में। बस थोड़ा सा कलम चलाने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो कलम निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, घर में बैठ के ही है। क्या इसका आंसर होगा? बिल्कुल सही, 14 का आंसर ए होगा। क्यों? देखो साइन थीटा कॉस थीटा कब दोनों बराबर होता है? जब साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है ना, और कॉस 45 का भी मान 1/√2 ही होता है। बहुत खूब फैजान, सिमी, आदित्य, शुभम, इंदिरा, फैजान इंडियन हॉकी हाइकर, बाप रे। चलिए अमरकांत कुमार, बहुत खूब। रितेश भगत, बहुत अच्छा। चलो ये सवाल दो, 15 नंबर सवाल का आंसर बताओ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो यहाँ पे ईयर भी लिखा हुआ, किस ईयर में पूछा गया। आप देखो कितना हल्का हल्का सवाल आता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब खत्म हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आज हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, वाह क्या बात है, बहुत खूब। था यूपी उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया ना, समझ रहा हूँ मैं। और आपको पता है कि सीबीएसई का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है ना। घबराइए नहीं, आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, अभी बहुत टाइम है आपके एग्ज़ाम में। क्या होगा इसका? साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? तो 1 होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है ना। चलो बिल्कुल सही। ये बताओ, देखो ये सवाल दिया, tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा? 16 का, बहुत खूब। 16 नंबर सवाल का आंसर बताइए फास्ट में, क्या होगा 16 का? tan स्क्वायर 60 डिग्री। 16 नंबर सवाल का आंसर देखो, सब गड़बड़ा रहे हैं 16 में, सब गड़बड़ा रहे हैं। क्यों गड़बड़ा रहे हैं? सिमी भी बहुत खूब, हाँ जी बी होगा ना, सी आंसर कर रहे हैं। देखो कैसे होगा, अच्छा मैं देखता हूँ। tan स्क्वायर 60 डिग्री, एक मिनट, tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3, है ना। √3 होता है कि नहीं? स्क्वायर है तो स्क्वायर आप नहीं दीजिएगा, स्क्वायर देना पड़ेगा। तो √3 से स्क्वायर कर जाता है तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। देखो आप लोग गड़बड़ा रहे हो, इतना हल्का सा मैथ में गड़बड़ा रहे हो, तो कैसे हम विश्वास रखें कि सब्जेक्टिव में आप सही बनाओगे? मतलब कि मेरे पीछे तो पता नहीं कैसे बना रहे होंगे, देख के बना रहे हो कैसे बना रहे हो, लेकिन अभी अब ऑब्जेक्टिव में ये हाल है बहुत लोग का, तो सब्जेक्टिव में क्या हाल होगा ये बताओ मुझे। चलो ये बताओ फिलहाल, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन b + c/2 बराबर है किसके बराबर है? ये बताओ। ओके ठीक है, बहुत खूब बहुत खूब। जिसका सही था बहुत खूब, जिसका गलत था उसको सुधारने की जरूरत है, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ टेस्ट चल रहा है, एग्जाम की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो अभी एग्जाम नहीं चल रहा, तैयारी करना खूब, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। नेटवर्क तो मेरे तरफ ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल। ये बताओ 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। कैसे सी होगा? सब बी भी देखो, अभी तक किसी का सी नहीं आया, क्या बात है, आप लोग कलम वगैरह नहीं निकाल गए क्या? देखो जी गड़बड़ा रहे हैं 17 का। देखो कैसे सी आएगा मैं बताता हूँ। ये बोला ना, एक त्रिभुज है, आपको पता है त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? यानी कि हम लिख सकते हैं a + b + c बराबर 180 डिग्री। अच्छा समझो, फिर दोबारा मत बोलिएगा, दोबारा बताइए। a + b + c बराबर 180 डिग्री। हम यहाँ पर bc का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो bc बराबर क्या लिख सकते हैं जी?
180 और ए को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस ए, याद है ना, बी सी बराबर 180 माइनस ए। अब मिटाते हैं, अब इसके जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, साइन बी सी का मान कितना था 180 माइनस ए बाई 2, ठीक है ये हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि दोनों को अलग अलग बांट देते हैं, साइन इसको काट दें, यानी पहले अलग अलग कर लो, 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा 90 बचेगा। अब देखो साइन 90 माइनस ए बाई 2 बचा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बचा, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ऑप्शन कहाँ चला गया यार, ओ अच्छा इधर है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऑप्शन हमारा सी होगा, ठीक है। 17 का आंसर सी होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा क्या था ए बाई 2। हाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा था, अच्छा अच्छा चलो ठीक है ओके। फिर भी आपको आंसर बताना चाहिए था ना, फिर आप अंदाजे क्यों टिक लगा रहे थे, अंदाजा क्यों टिक लगा रहे थे। ऋषु गुप्ता बहुत खूब, नेहा, नादरा, सिम्मी, सर टाइम दीजिए, अच्छा टाइम दें तो कॉपी कलम निकालिए फटाफट, देखो इसको बनाओ। 18 नंबर, कौन कॉट थीटा के बराबर है। चलो इसको तो अब सोल्व करने के वक्त नहीं मिल पाएगा, चूंकि ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। चलिए किसको किसको फार्मूला देखता हूँ, ये बताओ कॉट थीटा के बराबर कौन है। यहाँ पे सब के सब फार्मूला अपने आप में यहाँ पे बना हुआ है ना। 18 के क्या आंसर होगा, देखता हूँ कौन कौन 18 का आंसर सही देता है। चलो फर्स्ट में आंसर दो, रेणु कुमारी, रेणुका, रेहान, धीरज, भावाना, साकिब, ओके, शुभम, रेहान, बिल्कुल देखो सी नहीं होगा, सी नहीं बी होगा जी। ये क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। अच्छा इसका फॉर्मूला बताओ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कमेंट करो फास्ट में। साइन थीटा बाई कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ फास्ट में क्या होता है इसका। बिल्कुल सही, टैन थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा, बहुत खूब, मतलब आप लोग को याद है ये वाला ना। अच्छा ये बताइए तो ये 1 बाई सेक थीटा क्या होता है, चलो फटाफट बताओ ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। 1 बाई सेक बराबर क्या होता है, बिल्कुल सही 1 बाई सेक होता है, कमेंट करो यार जल्दी से। 1 बाई सेक क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, हाँ 1 बाई सेक बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। और 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन होता है कॉसेक थीटा होता है जी, बिल्कुल सही 1 बाई साइन होता है कॉसेक थीटा, समझ गए ओके। ये देखो अब सवाल नंबर, ओहो तो धुंधला आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ क्या क्या होगा, 1 मिनट देखो यहाँ पे लिखा 5 कॉस थीटा बराबर 3, 5 कॉस थीटा बराबर 3 है, तो बोल रहा 3 टैन थीटा का मान बोल रहा। अब जल्दी से बनाओ, कॉपी कलम निकालो यहाँ पे और इसको बनाइए जल्दी से, क्या इसका आंसर हो पाएगा। ओके इसका आंसर क्या होगा ये बताओ, जितना जल्दी बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम। 19 का आंसर, ऐसे अनभट्टा मत बनाओ यार, कलम कॉपी निकाल लो थोड़ा सा 1 मिनट मैं रुक जाता हूँ, 1 मिनट रुक जाता हूँ। हाँ देखो किसी का आ रहा आंसर आ रहा, हाँ बिल्कुल सही बनाए बहुत लोग। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 को इधर भेज दें, 5 को इधर भेज देंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, तो ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, है ना, यानी कि ये क्या है आपका आधार है और ये क्या है आपका कर्ण है, ठीक है। ये आधार है ये कर्ण है, तो लंब निकालना पड़ेगा हमको टैन निकालने के लिए, क्योंकि टैन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब निकालना पड़ेगा। तो देखो कर्ण कितना है 5 आया, आधार आया 3। अब देखो हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे, तो लंब कैसे निकालेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि कितना आ गया 16 आ गया, ये तो जान रहे आप, तो यानी कि 4 आ गया लंब, तो लंब आ गया 4। अब देखो 3 टैन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 4 और आधार कितना था 3, 3 कट गया, कितना आया 4 आया, सबका सी आया, वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब। मैं समझ रहा हूँ कि स्क्रीन मेरा छोटा है, सही से हो नहीं पा रहा, चलो बहुत खूब। नेट प्रॉब्लम कहाँ हो रहा, नादरा ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल यहाँ पर। चलो ये थोड़ा सा था सोल्व करने वाला ना। ये देखो 20 नंबर प्रश्न बताओ। अब देखो ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए तो बस एकदम एक ही आंसर आना चाहिए सबका, है ना, बहुत खूब। जो पहली बार यहाँ पे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्या है ना नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आपको यहाँ पे फ़ायदा ही होने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला।
बिल्कुल सही। ऐसा सवाल जब भी देखना तो इसका आंसर 1 होगा, जब ऐसा देखोगे तब। हाँ, लेकिन कभी कभी चेंज रहता है, लेकिन मोस्टली 1 होता है। ये दोनों को जोड़ के देखो, और ये भी देखना कि सैन कॉस का सैन 90 - बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। चलो इसको बनाते हैं, आपको नहीं पता किसी को पता नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। देखो सैन 90 और थीटा की जगह पे क्या लिखते हैं हम, 72। देखो अगर 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये पीछे वाले पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और ये क्या है, कॉस 72। अब आप ही बोलो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो इतना जगह पे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कॉस लिखा जाएगा, कॉस 72, और नीचे भी कॉस 72 कट जाएगा तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, है ना। चलो सबका आया 1, सबका बी आ गया, वाह बहुत अच्छा। ये देखो जी, चलो ये फिर आपको सोल्व करने वाला आ गया थोड़ा से। अच्छा, जब भी ऐसा दिखे ना तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर इतना बनाने की जरूरत है, डायरेक्ट याद कर लो। 3 4 5 ये पाइथागोरिक का नियम है, 3 4 5। अब जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा वो कर्ण रहेगा। अब बाकी ये दोनों में डिसाइड कर लो कि लंब कौन है आधार कौन है, इसके हिसाब से डिसाइड कर लो, है ना। तो देखो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो 3 हो गया हमारा लंब, L4 लंब, और 1 4 का हो गया आधार हो गया। तो कर्ण कितना होगा, जाहिर सी बात कर्ण 5 होगा, क्योंकि 3 4 5 का जोड़ा बनता है ना। तो साइन थीटा बराबर बोल रहा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 5 है। आया सबका, 21 का आंसर आया सबका, बहुत खूब। चलो फटाफट आंसर दो। नेट प्रॉब्लम हो रहा, कहाँ नेट प्रॉब्लम हो रहा, मेरे तरफ ठीक चल रहा। अभी फ़िलहाल मेरी तरफ नेटवर्क तो ठीक ठाक चल रहा जी, है ना। मैं दूसरा मोबाइल में चेक कर रहा हूँ, ठीक चल रहा, हाँ ठीक चल रहा। ऑप्शन क्या होगा, 3/5, 3/5 राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, ये सवाल देखो, अब ये डायरेक्ट फार्मूला, और जितना सवाल मैं बता रहा हूँ लगभग इंपॉर्टेंट है, और सभी जो है ना एग्जाम में पूछा हुआ सवाल ये है, समझ लो क्वेश्चन बैंक है। हाँ, नेट प्रॉब्लम हो, दिन भर सुबह से लेकर पूरा यूट्यूब चला रहे थे, तो नेट ख़त्म नहीं होगा आपका, है ना। तो थोड़ा सा बचा के भी रखिए पढ़ने के लिए। यूट्यूब में तो जो रिचार्ज करवाते हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। ये बताओ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है इसका। देखता हूँ कौन कौन गलत आंसर देता है। अभी तक किसी का गलत आंसर तो नहीं है, एक का आया, देखो शेख आया है। क्या जी, शेख कौन आंसर दिए, फैजान सिद्दीक, क्या बात है जी, शेख आंसर क्यों दे रहे हैं आप। हाँ, टैन होता है, टैन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है। चलो ये सवाल बताओ। अच्छा, ये सवाल बहुत ईजी वाला सवाल है। अच्छा ये बताओ 23 नंबर, ये सबको घुमा सकता है सवाल, ये सवाल सबको घुमा सकता है। देखता हूँ किसका किसका आंसर आता है। कौन सही आंसर, जो सही आंसर देगा उसका हम नाम स्क्रीन पे लिखेंगे, ठीक है। कौन सही आंसर देता है, जो सही आंसर देगा उसका नाम हम स्क्रीन पे लिखेंगे। पता नहीं फार्मूला भी आप लोग याद करते हैं शायद कि नहीं याद करते हैं, और क्वेश्चन को देखने के बाद आपका माइंड में थोड़ा सा घूमना चाहिए। वाह क्या बात है, रेहान आलम का देखिए आंसर मेरे पास राइट है सबसे पहला। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ रेहान आलम का। देखो अब फॉर ऑप्शन आया डी, सही बात है, डी राइट आंसर होगा। सब लोग क्या आंसर कर रहे हैं यार, यार बुक फोन आ गया था। ओके क्या होगा, चलो बताता हूँ। देखो फार्मूला क्या होता है फार्मूला देखो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर होता है ना। रियलिज्म क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है बराबर 1। लेकिन यहाँ तो उल्टा दिया हुआ है, यहाँ तो उल्टा ना दिया हुआ है जी। तो क्या करेंगे, माइनस जो है ना कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो टेन बन जाएगा प्लस में, और सेक बन जाएगा माइनस में। तो इतना बराबर क्या हो गया, चूँकि 1 है तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे -1। इस तरह से हमारा क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे फॉर्मूला उलट के दे दिया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है उल्टा होता है -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। समझ रहे हैं। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम किया, किसी का कॉल आ गया था, पिताजी का कॉल आ गया था जी। चलिए ये बताओ, ये तो इजी वाला सवाल है, चलो बताओ इसको, थोड़ा सा वक्त देंगे। 24 नंबर सवाल, तो 24 नंबर सवाल दिख रहे, बट सवाल 24 नहीं है, मेरे ख्याल से 10-15 सवाल हुआ अभी। कॉस ए बराबर दे रहा 1/2, तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। अब तो इसमें कुछ जान ही नहीं है, कॉस ए का वैल्यू दे दिया है, लम और कर्ण निकालने की जरूरत मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉस ही पूछ रहा है। तो बस वैल्यू बैठा दो यहाँ पे। क्या होगा इसका आंसर, कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं होगा। तो 1/2 यहाँ पे पुट करो, 1 - 2 × 1/2,
1 का स्क्वायर 1, देखो है ना स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, काट दो, कितना है 2 दूना 4, यानी कि 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। अब इसको हल करो, कितना होगा 2 माइनस 1, कितना है 1/2 आया सबका, सबका 1 आया। 24 का आंसर। गड़बड़ा क्यों रहे हैं बहुत लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग 100% बनाओ, 100%, ठीक है, क्योंकि ये सवाल ही इजी वाला है, तो इसमें तो 100% जो इजी सवाल है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है ना, सोचते चलो इजी सवाल है यार तो बन ही जाएगा, हाँ मैं जानता हूँ बन जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें गलती होने की संभावना क्यों बन जाता है आप लोग को, प्रैक्टिस नहीं होने के कारण। चलो ये बताओ, अच्छा टॉप 3 का नाम लिया करो, ठीक है नाम ले लेंगे। चलो ठीक है, ये बताओ 25 का बताओ, जो पहले आंसर करेगा उसी का मैं नाम लूँगा। ठीक है, भवाना तनवर। चलो ये बताओ 25 का आंसर बताओ, कौन 25 का आंसर पहले बताता है। बिल्कुल सही, देखो 25 का सबसे पहले आंसर बताया है लक्की कुमार, और फिर सिम्मी शर्मा, फैज़ान सिद्दीक, और बहुत सारे हैं। 25 का क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा राइट। देखो डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है जी, कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन होता है ना, सेक होता है, सॉरी सेक होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा। और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब ये दोनों को गुना आप जानते हैं ना, सेक थीटा गुना कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा 1 होगा। ओके चलो ठीक है, नहीं मेरे पास जिसका पहला, हो सकता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आपका आंसर तो आप वहाँ से आंसर कर दे रहे होंगे, लेकिन हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास लेट से पहुँच रहा होगा, तो जो मेरे पास पहले आया उसी को मैं देख पाऊँगा ना। हाँ चलो ये बताओ, कौशिक 45 का वैल्यू बताओ, कौशिक 45। चलो इसमें देर क्यों कर रहे हैं आप लोग, फटाफट बताओ कौशिक 45 का मान, 26 का, फास्ट आंसर करो सब लोग, इतना देर में आंसर आएगा आप लोग का। 26 का आंसर, 26 का देखो सबसे पहले धीरज कुमार, रेणुका कुमारी, अंशु, बहुत खूब, बिल्कुल सही, सी आंसर राइट होगा, है ना। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अच्छा कॉस 45 का वैल्यू नहीं याद आएगा ना, तो साइन 45 का मान याद रखना, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब इसको उलट देंगे तो क्या होगा, 2 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि 1/√2, सॉरी क्या होगा, √2 हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलो बहुत सब लोग आंसर करो, आंसर है, सब लोग आंसर करो। ये बताओ, देखो फिर वही सवाल आ गया, अब देखता हूँ ये कौन फास्ट में आंसर करते, 27 का, 27 नंबर सवाल। ओके आंसर फास्ट, 27 का आंसर बताओ फास्ट में। शुभम, सलोनी कुमारी, बहुत खूब, अच्छा लग रहा तो लाइक वाइक कर दिया करो। 27 का आंसर क्या होगा, सबसे पहले देखो शहबाज हुसैन का आंसर आ गया है, लक्की कुमार, बहुत खूब, ललन कुमार, अकेला, वाह यार यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 41 लोग, अकेला तुम नहीं हो। क्या इसका आंसर होगा, बिल्कुल 1 होगा, क्योंकि जान ही रहे हैं ये इसको चेंज करेंगे तो 1 आएगा ही आएगा, किसी एक को चेंज कर दो। इसको लिख सकते हैं हम tan को कि cot 90, सॉरी cot नहीं, tan 90 माइनस 25, तो क्या होगा 65 ही आएगा घट गया, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, cot cot कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अच्छा ये बताओ इसमें तो सबका क्लियर है ना, ओह मेरे पास तो लेट से आंसर आ रहा, इस सवाल में सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा, चलो ये बताओ आप इसका आंसर है, ये देखो डायरेक्ट फार्मूला, 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, चलो ये बताओ आंसर। 28 का आंसर बताइए। हाँ इसमें अब देखो ऐसा वाला सवाल में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो इजी वाला सवाल है, आपका एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति खत्म कर दिया हूँ, जो नहीं देखे हैं ना एक एक क्वेश्चन करके देख लेना, ठीक है, उसका मैं टेस्ट लूँगा त्रिकोणमिति का, और कोई जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी का ही सवाल रहे, लेकिन एनसीईआरटी का भी कुछ अलग भी रहेगा। देखता हूँ आपका माइंड कहाँ तक दौड़ रहा है। त्रिकोणमिति सब किताब से ले लेंगे, एक ही किताब से तो पता है ना, सब छाप देंगे आप लोग। क्या होगा 28 का, बिल्कुल ए आंसर राइट होगा, आंसर ए राइट होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो अलग से कुछ सवाल देंगे तब तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोग को भी, बिल्कुल सही। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। टेलीग्राम पे, हाँ टेलीग्राम पे, ओहो ये सवाल देखो 29 का सवाल दिख गया था आप लोग को। ये बताओ, चलो 29 नंबर आंसर बताइए। खाना वगैरह सब खा के आए हो ना,
ज़्यादा सवाल नहीं रहेगा आपका, कुछ सवाल और होगा। बिल्कुल सही, 29 का आंसर 1 होगा राइट। हाँ जी, ए राइट। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो स्क्वायर है तो उससे क्या दिक्कत, तुम भी डाल दो या कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो स्क्वायर है तो तुम भी डाल दो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जिसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। आगे समझ में? नहीं बारिश नहीं हो रही इधर, मौसम बना हुआ बारिश होने का। चलो ये बताओ, 30 नंबर सवाल बताइए आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला है जी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ओके क्या इसका आंसर होगा, फास्ट में कमेंट करो। बहुत सारे स्टूडेंट अभी नहीं आए, टेलीग्राम पे इतना सारे लोग जुड़े हुए हैं, पता नहीं सब कहाँ चले जाते हैं लाइव के टाइम। टेलीग्राम पे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा करके, है ना, सवाल वगैरह नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ज़्यादा करके टाइम वेस्ट होता है। मैं देखते रहता हूँ टेलीग्राम। चलो ये बताओ 30 का क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही आंसर हमारा 30 का बी होगा राइट। हाँ बी राइट होगा। बहुत खूब, फैज़ान, नेहा, राकेश, रिशु, सिम्मी, फैज़ान, आयुष। चलो बहुत अच्छा, 30 का आंसर आ गया मेरे पास। ये देखो सवाल नंबर इसको, अब ये बताइए क्या होगा इसका। ओके इसका आंसर बताओ, देखता हूँ किसका आंसर सही आता है। 31 का, 31 का आंसर बताइए फास्ट में, मैं टाइम वेस्ट नहीं। ओके हाँ, जो करते हैं उसके लिए बोल रहे हैं, जो करते हैं उसके लिए बोल रहे हैं, जो नहीं करते वो तो पढ़ ही रहे हैं आके। अभी भी टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग 30-35 लोग एक्टिव है, लेकिन वहीं पे घूम रहे हैं शायद। अब मैं 2-3 बार पोस्ट कर चुका हूँ। क्या होगा देखो, AC आंसर क्या रहा, इस गर्मी में आप AC चला रहे हो। मेरा नाम भी ले लिए, क्या बात है, मैं तब जान रहा हूँ, उषा सिंह, बहुत अच्छा। क्या इसका आंसर होगा, देखो इसको चेंज करो, किसी एक को चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, हम कॉस को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर डाल दो 90 माइनस 47, क्योंकि 90 में से 47 घटेगा तो 43 बचेगा। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, थीटा क्या 47। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इसके जगह पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये आ गया, तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, क्या होगा, 0 होगा। कट जाएगा ना, दोनों तो आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो बन जाएगा 0। चलो ये बताओ सवाल नंबर 32 बताइए। अब देखो ऐसा सवाल आ गया, अब हाँ इसका भी आंसर बता सकते हैं जी से, 32 नंबर। हाँ ओके बहुत खूब। चलिए 32 का आंसर देखो, सबसे पहले 32 का मेरे पास आंसर कर दिया आयुष कुमार, बहुत अच्छा। और फिर है फैज़ान सिद्दीक किए, नेहा, बहुत सारे लोग कर दिए 0। बिल्कुल इसका भी बताया था, इसका 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। दोनों अभी दोनों सवाल पढ़े ना अभी तुरंत, इसका भी 1 पढ़े, इसका भी 1 पढ़े। 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। ओके वेरी गुड, बहुत खूब। चलिए ये बताओ tan 5 इंटू tan 13 इंटू tan 77 इंटू tan 85, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके चलो जी बहुत अच्छा, बहुत खूब, कमेंट करो इसका फास्ट में। 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आंसर देखो, 33 में भी बहुत लोग गड़बड़ा रहे हैं, क्या बात, गड़बड़ाते क्यों आप लोग हैं। रेणुका कुमारी बहुत खूब, भवन तानवार, नाम तो पता नहीं चल रहा आपको, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लक्षित कुमार बहुत अच्छा, क्या इसका आंसर होगा जी, देखो ना अभी तक बी आंसर आ रहा है, क्या बात है। नेहा गुप्ता बी आंसर कर रहे हो, हाँ बी तो ठीक है यार। सी कौन कर रहा है, सी कौन कर, हैकर कर रहे हैं, क्या बात है, हैकर पूरा हैक कर लोगे तुम। सी नहीं होगा यार, ए होगा। अंजू कुमारी देखो बी कहाँ से, सी कहाँ से आएगा, बी होगा ना, आंसर बी होगा 1। हाँ जी बी होगा। देखो ना ये दोनों को बनाओ तो आंसर 1 आएगा, और ये दोनों को बनाओ तो 1 आएगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 1 ही होगा। ये बताओ। चलिए 34 नंबर सवाल बताओ, देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आता है 34 का, फास्ट में कमेंट करो 34 का। ये सवाल कुछ अच्छा वाला दिख रहा है क्या, हाँ देखो इसको थोड़ा दिमाग से बनाना, ठीक है, ध्यान से बनाना इसको, कितना आंसर होगा। देखता हूँ 34 का आंसर किसका आता सही। 34 का कौन आंसर सही दिए, 34 नंबर सवाल का, 1 मिनट में देख रहा हूँ लाइक। 34 का सब गड़बड़ा रहे, सब गड़बड़ 34 का, क्या बात है जी। ओहो शुभम, अंशु, रिशु, नौशाद, सब सी, उषा, सब गड़बड़ क्यों कर रहे हैं। देखो मुनचुन कुमार का आंसर आया, बिल्कुल मुनचुन का आंसर बी आया है। धीरज कुमार बहुत खूब, सिम्मी, नेहा, रेणुकी, सब क्या बात है, सी पढ़े हुए।
सी नहीं होगा, बी होगा ना। देखो कारण यहाँ पे कितना पीस है, 5 पीस है, 4 पीस नहीं है। इसका जोड़ा इससे मिलेगा, इसका जोड़ा इससे मिलेगा, ये दोनों का जब हल करें कितना आएगा, 1 आएगा। ये दोनों का हल करेंगे 1 होगा, तो 1 को 1 से गुना करें 1 ही होगा। लेकिन tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। क्या बात है, हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि ऐसे कैसे हो जाएगा। हाँ जी, ये ऐसा ही होता है, एग्जाम में ऐसे ही करते हैं बहुत। ये घर से पढ़ के जाते हैं कि ये तो इजी वाला है, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा वाला आ जाएगा तो पता है ना, और लगता है कि 1 ही आंसर होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। यहाँ पे tan 30 बेचारा अकेला पढ़ रहा था, इसका वैल्यू क्या होता है 1/√3। हाँ जी, ओके। भवाना, भवाना है, अच्छा ठीक है। अरे यहाँ तो पता ही नहीं चलता है कौन बॉय है कौन गर्ल है, किसी का फादर का मोबाइल है, किसी का सिस्टर का है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं यहाँ पे जो पता चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। ये देखो अभी और कुछ सवाल बाकी हैं। हाँ जी, ये सवाल बताओ, ये सवाल बताओ, अच्छा तगड़ा वाला सवाल है ये। चलिए, यदि 2θ बराबर 60 डिग्री तो tan θ का मान क्या होगा। तगड़ा वाला सवाल है। 54 का आंसर बताइए। उससे पहले मतलब स्किप कर दिया हूँ, ये बताओ 54 का आंसर। जो सवाल दिख रहा है वो बताओ, जो इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगा वो मैं आपके सामने लाया हूँ। इसके बाद आपका सवाल आते रहेगा, टेंशन मत लो। रिवीजन मैं कराता रहूँगा, इतना रिवीजन कराऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, हो सकता आंसर भी याद हो जाए, है ना। इसलिए टेंशन मत लो। क्या इसका आंसर होगा, 54 का आंसर मेरे पास आ गया है। 54 नंबर सवाल का देखता हूँ कौन कौन आंसर पहले दिए हैं, गड़बड़ा रहे हैं। देखो 54 का 35, अच्छा 35 लिख दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। 35 का बी ऊषा, हाँ बी आंसर राइट होगा, बहुत खूब, बी आंसर होगा राइट। देखो आयुष कुमार ए आंसर क्यों कर रहे हैं, क्यों गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। और कभी सी कभी ए, संदीप राज ए क्यों होगा, गड़बड़ नहीं है, बी होगा। हाँ बी, देखो ना यार, थीटा 2 से काट दो तो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। और वही तो पूरा tan थीटा, यानी कि थीटा जगह पे 30 डिग्री बैठा दो, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है ना, 1/√3 होता है जी। चलिए ये सवाल देखो, अच्छा ये सवाल देखते कितना जल्दी कौन फास्ट बना के बताता है। इसको चाहो तो 1 मिनट में बना, 1 सेकंड में बना लेंगे, और चाहो तो 1 मिनट भी लग सकता है। 55 का भवना है, भवना, अच्छा भवना नाम है, ओ सॉरी नादरा। आपका आंसर कहाँ दिखा, मैं मुझे नहीं देख पाया मैं। चलिए ये बताओ, वाह वाह क्या बात है, सब तो 1 मिनट के अंदर ही कमेंट कर रहे हैं। डी कौन, देखो शुभम मौर्य डी कर दिए हैं, डी कैसे होगा, कैसे डी होगा। ओके क्या नाम बोले आप, चलो भावना, ओके। क्या इसका आंसर हो, अरे यार ठीक ठाक यहाँ पे 60 डिग्री बैठा दो, क्या दिक्कत है, 60 डिग्री बैठा दो, लो यहाँ पे 60 डिग्री बैठा दिए। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये भी आंसर हो जाएगा आंसर। अगर थीटा का मान 60 डिग्री वैल्यू भी बैठा हुआ तो वही होगा। tan cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर है। और साइन का 60 का मान कितना होता है, 1/√3/2 है ना, √3/2। इसको हल करो, देखो सेम आंसर आएगा, कट के आंसर 1 हो जाएगा, है ना। चलिए ये बताओ 56 नंबर सवाल, एक ही सवाल को कितना बार बार बताऊँ, आप लोग तो बना ही रहे हैं। ये देखो इसमें कोई गलती मत करना यार। 56 नंबर सवाल आराम से डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंद्रेश सहानी। अब देखो मैं सबका नाम याद नहीं रख पाऊंगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहो, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। 56 का आंसर क्या होगा, देखो अगर ये थीटा बराबर क्या दिया, 30 डिग्री दिया। पहले देखता हूँ कौन कौन आंसर दिए 56 का आंसर कौन कौन पहले दिए हैं। नौशाद अंसारी दिए हैं, धीरज कुमार दिए हैं, लकी कुमार है, पूजा, उषा, आयुष, रिशु, सिम्मी, हैकर, भावना, क्या है, फैजान, शुभम। देखो बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, यहाँ पे सी होगा। देखो सेक 30 का मान याद नहीं होता ना तो छोड़ दो, टेंशन मत लो। कॉस 30 का मान याद है, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब इसको उलट दो, उलट देंगे क्या आएगा, ये आएगा। बताया था मैं ये फॉर्मूला टेबल वाला, उलट देंगे तो ये बन जाएगा अपने आप, आंसर सी हो जाएगा। चलो ये बताओ 57 नंबर सवाल, आगे कितना सवाल हमको भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। चलो फिलहाल ये बताओ, यदि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो साइन a प्लस b का मान क्या होगा। चलो इसको देखो कितना ईजी से, तुरंत चाहे तो बंदा चाहे तो तुरंत बना लेगा इसको। चलो कौन बंदा यहाँ पे है जो बनाएंगे तुरंत। 57 का हड़बड़ करके धीरज कुमार, आराम से आंसर, हड़बड़ा मत दो। उषा सिंह, क्यों गड़बड़ा रहे हैं आप, क्यों गड़बड़ा रहे हैं।
हुसैन नौशाद, बहुत खूब। पूजा सिंह, बहुत खूब। और है कौन, और है भुवन, भवना, नाम ही कंफ्यूज हो जा रहा है। रेणुका, बहुत खूब। हाँ जी, देखो 1 होगा, नहीं 1 होगा, सही बात 1। देखो ना यार, ए का मान 60 डिग्री, अब बी का मान 30 डिग्री, यहाँ पे जोड़ देंगे कितना होगा, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप ही बोलो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये इजी वाला सवाल था, आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड रखने के लिए यहाँ पे मैं सवाल करा रहा हूँ। और त्रिकोणमिति खत्म हो गया, जो जो नहीं पढ़े हैं ना जा करके देख लेना, त्रिकोणमिति प्ले लिस्ट में दिया हुआ है सारा, एक एक सवाल करके त्रिकोणमिति एनसीईआरटी का एक एक सवाल क्वेश्चन का सोल्व किया वहाँ पे है। ये बताओ, इसको बताओ इसका क्या वैल्यू होगा। 58 का देखता हूँ पहले कौन आंसर बताता है। और एक बार हम सब्जेक्टिव फार्मूला का भी टेस्ट चाहेंगे तो ले लेंगे, लेकिन बनाना पड़ेगा हमको यार। चलो फिलहाल ये बताओ, आवाज़ जा रही मेरी। 58 का क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही, नौशाद, शमा, ओके, शुभम, सेजल। 58 का आंसर ए कर रहे हैं, क्या बात है, सब लोग ए कर रहे हैं, गड़बड़ा क्यों रहे हैं। ठीक तो आया था बी आंसर, सलोनी, उषा, ए आंसर क्यों कर रहे, सिम्मी, क्या बात है यार, ए कैसे आंसर होगा। ललन कुमार, आपका तो आंसर आया ही नहीं यार, पहले कहाँ आंसर आया मेरे पास, देखो तो कमेंट ऊपर करके देख लो कहाँ आया आपका। अरे यार, इसको ए का मान 60 है, बी का मान 30 है, तो ए में से 30, 60 में 30 घट जाएगा, कितना बचेगा, tan 30। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। क्यों गड़बड़ा रहे हैं आप लोग, ये तो गड़बड़ाने वाली चीज़ ही नहीं है। हाँ हाँ, बी होगा आराम से। ये देखो 60 का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3, और tan 30 का मान 1/√3। हाइट एंड डिस्टेंस में इसका, ये दोनों का बहुत काम है, आता है, ठीक है, याद रखना। चलो ये बताओ, ये सवाल देखता हूँ किसको किसको याद है। किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, किस भुजा के सामने वाला कोण समकोण होगा, ये बताओ। 59 का, किस भुजा के सामने वाला कोण समकोण होगा, देखता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है आपको, आपकी प्रैक्टिस थोड़ा सा कम है, इसलिए शायद ऐसा आगे पीछे हो जा रहा। 59 का आंसर बताओ। 59 का धीरज का आंसर आ गया, हुसैन नौशाद, बहुत खूब, सन्नी और सिम्मी, रिशु, बहुत खूब। क्या आंसर होगा, बिल्कुल कर्ण। देखो ये मैं बताता हूँ फिगर, ये फिगर है, अच्छा से फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह से, ये देखो, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है यानी कि आधार है। अब लंब कौन होगा, ये कर्ण के सामने वाला कौन कौन सा है, ये नहीं बोल रहा, किस भुजा के सामने का कौन समकोण होता है, किस भुजा के सामने का कौन है, तो कर्ण है, कर्ण के सामने का कौन समकोण होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा, है ना। चलो, पता नहीं आगे कितना सवाल है, अब सवाल खत्म ही हो रहा होगा। ये बताओ जी, किसी समकोण त्रिभुज में सी बराबर 90 डिग्री है, ए बी सी एक त्रिभुज है, उसमें सी है 90 डिग्री, तो tan ए बराबर बोरा 1 तथा 2 sin ए इंटू cos ए का मान बताना आपको। ये देखता हूँ कौन आंसर बताता है, थोड़ा मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 से 2 मिनट, जल्दी से बनाओ इसको फटाफट। 60 का आंसर आराम से बनाना। क्या कैसे, ललन कुमार समझ में नहीं आया आपको 59 वाला सवाल। लंब के कर्ण के तो सामने वाला ही तो लंब होता है ना, एक समकोण होता है ना। आराम से 60 नंबर सवाल को आराम से बनाओ, आराम से। सबसे पहले देखो आंसर मेरे पास आ गया 60 का, सन्नी का आया है, और फिर बहुत को उषा का आया है, देखो ये ठीक बनाई है उषा, धीरज है, मतलब थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए आगे पीछे हो जा रहे थे। चलो ये देखो एक कोण है ऐसा, और 90 डिग्री कौन है, सी वाला बोला, सी 90 डिग्री है। मैं बड़ा कर दूँ इसको, ये देखो, अरे यार देखो, ये आपका स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा, ये देखो ये आपका है त्रिभुज और सी है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख दे ए बी, ये है 90 डिग्री, सी को बोला 90 डिग्री है, तो tan ए बराबर बोल रहा 1, tan, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब हमारा कितना है, tan है ना, tan ए, तो ए जब बोल रहा तो ए के सामने वाला कौन बन जाता है, लंब बन जाता है, ए के सामने वाला यानी कि बी सी क्या हो गया, लंब हो गया, लंब बटा आधार, यानी कि अब दोनों को बोला ए, tan बराबर बोला 1, यानी कि 1/1 ही होगा, लंब भी 1 है आधार भी 1 है ना। अब इसका आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा,
करने कितना आ गया √2 आ गया, लंब और आधार हमारा कितना 1 है। तो याद रखना लंब और आधार 1 1 है और करने है √2। अब देखो इस पर वैल्यू बैठाओ 2 इंटू साइन बराबर का होता है लंब बटा करने 1/√2, ठीक है। और कॉस बराबर का होता है आधार बटा करना, आधार भी 1 है, √2 यही तो है। अब देखो जी इसको बना लो, √2 को √2 से गुना करेंगे क्या होगा 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे गुना किया तो 2 आ गया, 2 2 कट गया, क्या आया 1 आया सबको 1। चलो वाह बहुत अच्छी बात है, इसको इतना जल्दी बना लिया आप लोग, मुझे तो उम्मीद नहीं था। चलो ये बताओ, ये तो अब इजी वाला सवाल आ गया, इसका वैल्यू पुट करो जल्दी से। अब क्वेश्चन लास्ट हो रहा मेरे ख्याल से, क्वेश्चन लास्ट हो रहा। कॉसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 का मान क्या होगा 61 वाला। अच्छा टाइम भी हो गया ना, चलो फटाफट बना इसको। 61 का आंसर क्या होगा, 61 नंबर सवाल का, जल्दी से फटाफट आंसर बताओ 61 का। 3 वाह वाह 3 आंसर आ रहा है मेरे पास। कौन कौन आंसर पहले कर रहे हैं देखता हूँ। पहला आंसर आया है और 61 का नौशाद है, बहुत खूब नौशाद आंसर है। इसी तरह से लग रहा हो सिम्मी शर्मा प्रिंस नादरा 2 क्यों होगा, 2 नहीं होगा यार 3 होगा। सिम्मी सन्नी अपूजा आयुष रिशु शुभम यानी कि सेजल नादरा। चलो बिल्कुल ऑप्शन हमारा सी नहीं ए होगा, है ना। कॉसेक 30 का वैल्यू बैठाओ, कॉस 45 का मान बताओ। कॉसेक 30 का मान याद नहीं आता तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। और कॉट 45 का मान कितना होगा, तो कॉट 45 अगर याद नहीं आता तो tan 45 याद आ रहा है आपको। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, लो बैठा दो 1, कितना हो गया, कितना है जी, इसको हम बना लिए जी। वाह वाह बहुत खूब। अब देखता हूँ कितना सवाल बच रहा भाई, बस ये लास्ट सवाल, लो लास्ट सवाल आ गया। चलो ये बताओ जल्दी से इसका वैल्यू बैठाओ और क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। तो बहुत सारा सवाल लगभग यहाँ पे 30-35 सवाल पढ़ लिए हैं, 30-35 सवाल। और भी जहाँ जहाँ से मुझे किताब से मिलेगा मैं आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव कराऊँगा और ऐसे मिसलेनियस तो हो ही रहा है ना। और चलो पहले 62 का आंसर बताओ, उसके बाद कुछ बताते हैं। 62 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, पंखा खराब हो गया। 62 का आंसर क्या होगा, क्यों गड़बड़ा रहे हैं 62 में, रिशु सलोनी गड़बड़ा क्यों रहे हैं, आयुष क्यों गड़बड़ा रहे हैं, उषा भी गड़बड़ा रही है, रिक लक्की सब देखो महान लोग सब गड़बड़ा जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा। 62 का आंसर मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, अब बना के देखना पड़ेगा हमको, अच्छा से बना रहे हैं आप लोग, बी होना चाहिए। अभी आप इसको सोल्व करके भी देख लेते हैं। देखो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। देखो यहाँ पे जगह नहीं बच रहा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। पहले इसको हल कर लो, ठीक है, इसको पहले हल कर लो, कितना आएगा, इसको जब हल करेंगे तो 2 हो जाएगा नीचे और जोड़ देंगे तो 2√3 है, 2√3 और 2 2 कट जाएगा, कितना बचा, सिर्फ √3 बचा। तो याद रखना ऊपर वाला कितना आया √3 आया। अब नीचे वाला बनाते, चूँकि जगह नहीं यहाँ पे हम इसलिए बना रहे हैं। 1 प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है ना, cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान भी 1/2 होता है, ठीक है। हाँ तो इसको हल करो, 2 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4 आ गया, इसको काट दो कितना आएगा, राइट। उसका मुझे भी नहीं क्यों क्वेश्चन आ रहा है मेरा हाँ देखो इसका क्या आंसर आएगा, एक बार फिर से हमको बनाना पड़ेगा। cos 30 का मान √3/2 होता है ना जी, √3/2 होता है। हाँ तो इसका मान √3 आया था, सॉरी ठीक तो आया था। इसका ऊपर वाला का कितना आया था, वैल्यू √3 आया था और नीचे का वैल्यू कितना आया था 2 आया था, है ना, 2 आया था, तो √3/2 लो ना बन तो गया ऐसे ही, √3/2 होगा यार। देखो कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग। देखो पहले मैं ऊपर वाला बताता हूँ, उसके बाद नीचे वाला, जगह कम है। cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है और sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। इसको हल करेंगे कितना आएगा 2 और इसको क्या होगा √3 + √3 है ना, तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 2√3/2 तो 2 2 कटा कितना बचा, √3 बचा, याद रखना √3 ऊपर का √3 आया, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको हल करो, देखो 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 sin 60 का मान 1/2। अब इसको हल करो, सॉरी sin 30 का मान भी 1/2 cos 60 का मान, तो यहाँ पे 2 + 1 + 1 कितना आ गया 4/2 काटेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो ऊपर में आया √3 और नीचे में आया 2 आया भी। चलो जी
तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी क्वेश्चन पढ़ लिए त्रिकोणमिति का। अब मेरे ख्याल से आप लोग का त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। लेकिन हाँ ये है, जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जो सिद्ध करने वाला फॉर्मूला है, जो प्रूफ करने वाला सवाल है, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करो प्रूफ करने वाला, नहीं तो भूल जाओगे आप, ठीक है। आप लोग सब पढ़ लिए एनसीईआरटी किसका किसका खत्म हुआ बताओ तो आप लोग मुझे कमेंट करो। आप लोग एनसीईआरटी का पूरा त्रिकोणमिति कौन कौन पढ़े हो? हाँ रुक जा, तो 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, अभी बाय बाय मत करो, 2 मिनट रुक जाओ। सबका खत्म हुआ? वाह, देखो सबका खत्म हो गया। डेली टेस्ट, हाँ जी डेली टेस्ट होता है। क्लास 4 टाइम क्लास चलता है यहाँ पे, सुबह 7 बजे और सुबह 9 बजे, 3 बजे और शाम को 7 बजे चलेगा। बिल्कुल, देखो इतना सारे बोरे मेरा खत्म हो गया, इसका मतलब आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हो, ठीक है। इसका मतलब ये कि टेस्ट आप लोग दे सकते हो सब्जेक्टिव का, त्रिकोणमिति का। और टेस्ट कहाँ पे लूँगा मैं? टेलीग्राम पर, है ना, टेलीग्राम पर टेस्ट लूँगा। हाँ मुझे आंसर देने में यानी कि रिजल्ट देने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि बहुत सारा काम है ना, तो इतना मुश्किल से आपका टेस्ट ले रहे हैं, तो मानना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। चलो फिलहाल, है ना, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी वीडियो लगी है आप लोग को, पढ़ने में मजा आए तो लाइक जरूर करना, बिना लाइक किए हुए कोई मत जाना, लाइक कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमेशा खुश रहो, सेहतमंद रहो।